अब ये चार चीज़ें जुड़ गई जीवात्मा के साथ में जब ये नीचे उतारी गई, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार चीज़ें जुड़ गई। तो मन की जो डोरी है वो किसके हाथ में है? आप ये समझो माया के हाथ में है। जीव की डोरी जो नामदान नहीं लेते हैं उनकी किसके हाथ में रहती है? इस जीवात्मा की जो डोर है किसके हाथ में रहती है? ये रहती है, आप समझो, काल के हाथ में। अंश तो ये प्रभु की है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ मृत्युलोक में भेजने के लिए दे दिया इनको, तो इनके हाथ में डोरी चली गई। जब गुरु समर्थ मिलते हैं और वो नामदान देते हैं, तब वो काल के हाथ से डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये जो मन लगा हुआ है, जो आपको चलाता फिराता है, जो आपको खिलाता है, उठाता बैठाता है, मन ही तो शरीर से कराता है सब काम, तब आप करते हो। इसकी डोरी किसके हाथ में है? इसकी पावर चाबुक किसके हाथ में है? वो माया के हाथ में है। और बुद्धि से आप काम लेते हो। बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। और चित्त से चिंतन करते हो। मन को एक काम कहता है करने के लिए, तो सोच विचार करते हो कि भाई यह काम ठीक है कि नहीं है, कैसे जाएंगे। मन तो कह रहा है कि शादी ब्याह में चले जाओ, मन तो कह रहा है कि सत्संग में चले चलो, कैसे जाएंगे, किसका साथ खोजेंगे, कहाँ ट्रेन पकड़ेंगे, कहाँ बस पकड़ेंगे, रिजर्वेशन। तो ये चिंतन है, चित्त चिंतन करता है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आता है आदमी को। अच्छे काम का भी अहंकार आता है और बुरे काम को भी कर डालता है तो अहंकार आता है। तो अहंकार है ये। तो इनकी सबकी डोरी किसके हाथ में है? इन सब के हाथ में है। तो अहंकार की डोरी जो है वो शिव के हाथ में है। अब ये सब पावर इनको तो मिल गया सब जीवों का, और इधर के ये मालिक बन गए। ये त्रिदेव कहलाते हैं। तीनों देव ये मालिक हैं। किसके मालिक हैं? ये अंडलोक के मालिक हैं,